प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ से लिया गया है। इस पुस्तक का नाम है संस्कृत सुधा। यह संस्कृत सुधा के 9वें पाठ का है, जिसका शीर्षक है सप्ताहस्य दिवसाः। इसमें संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग इस पाठ में उचित स्थानों पर किया गया है। इसमें जो संस्कृत के साथ हिंदी अनुवाद हैं वह इस प्रकार हैं। छात्रा, शिक्षिका छात्रों को संबोधित करती हैं तो छात्राः करती हैं, या शिक्षक संबोधित करते हैं तो भी कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है छात्रों, एकस्मिन् सप्ताहे सप्त दिवसाः भवन्ति। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः च। अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यह 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं। और यह एकस्मिन् सप्ताहे सप्त दिवसाः भवन्ति। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताहे द्वय चतुर्दश दिनानि एकस्मिन् दिवसे च चतुर्विंशतिः होराः। अर्थात सप्ताहद्वये चतुर्दश दिनानि, अर्थात 2 सप्ताह में 14 दिन, और एकस्मिन् दिवसे च, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। चतुर्विंशति होराः, होराः मतलब घंटा होता है, तो चतुर्विंशति होराः। यह सप्ताहद्वये चतुर्दश दिनानि, एक सप्ताह में 7 दिन, और अर्थात है 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं। हाँ, एकस्मिन् दिवसे च चतुर्विंशतिः होराः, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एकस्मिन् वर्षे 12 मासाः सन्ति। एक दिन में 12 महीने होते हैं। जनवरी फरवरी ना होकर जो हिंदी के महीने हैं उनका महत्व संस्कृत में दिया जाता है, और उन्हीं के अनुसार से जब भी आप देखेंगे 12 मासाः होता है तो उसमें उन्हीं महीनों का नाम होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी उन्हीं हिंदी महीनों का नाम है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में अप्रैल कहते हैं। वह लगभग अप्रैल के महीने में चैत का महीना होता है, और फागुन के महीने पर साल का अंत होता है। वही 12 महीने हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन च। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हिंदी में भी इसे इन्हीं नामों से जाना जाता है। एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षौ भवतः। एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। वही है एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षौ भवतः। एक महीने में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कहने का अर्थ है कृष्ण पक्ष तब होता है जब अमावस्या होने वाली होती है, जब पूर्णिमा के बाद जो है का समय वह कृष्ण पक्ष होता है। और जब शुक्ल पक्ष का अर्थ है कि वह दिन बढ़ते जाता है और वह चंद्रमा का आकार बढ़ते जाता है, और अंत में जब पूर्णिमा आने वाला होता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। रात उत्तरोत्तर जो है वह जब चमकीली होती है, यानी होते जाती है चमकीली दिन प्रतिदिन, वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। वह पूरा 14 दिन का होता है, और कृष्ण पक्ष भी 14 दिन का होता है। उसके पश्चात अमावस्या और पूर्णिमा, यह 2 दिन होते हैं, तो सप्ताह के कुल 30 दिन होते हैं। एकस्मिन् पक्षे
पंचदश दिनानि सन्ति। एक पक्ष में कुल 15 दिन होते हैं। 14 दिन के पक्ष के बाद 15वां दिन या तो अमावस्या होता है या पूर्णिमा होती है। ठीक है। परम किम यूयम जानीत, क्या तुम लोग जानते हो, शुक्ल पक्षस्य अंतिम दिवस पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा और कृष्ण पक्षस्य अंतिम दिवस अमावस्या कथ्यते। शुक्ल पक्ष मतलब जिसको कि वह पूर्णिमा वाला पक्ष ही कह सकते हैं, तो वैसे याद रहेगा, और कृष्ण पक्ष को अमावस्या वाला पक्ष कह सकते हैं, तो ऐसे याद रह जाना है। तो वही कहा गया है, शुक्ल पक्ष से अंतिम दिवस पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है और कृष्ण पक्ष से अंतिम दिवस अमावस्या कथ्यते, और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। अर्थात शुक्ल पक्ष से अंतिम दिवस पूर्णिमा, यानी शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष से अंतिम दिवस अमावस्या कथ्यते, और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। अपि च दीपावली कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अंतिम दिवसे अमावस्यायां भवति, और दिवाली कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या को होता है। ठीक है। तो महापुरुषस्य गुरु नानक देवस्य जन्मदिवस कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां भवति। महापुरुष गुरु नानक देव जो सिखों के गुरु कहे गए हैं, तो गुरु नानक, तो उनका जन्मदिन जो है वह कार्तिक महीने की पूर्णिमा को होता है। वही है महापुरुषस्य गुरु नानक देवस्य जन्मदिवस, महापुरुष गुरु नानक देव का जन्मदिन कार्तिक मासस्य यानी कार्तिक महीने के पूर्णिमा को होता है, भवति होता है। एतत् दिनम गुरु पर्व इति कथ्यते, वह सिखों के गुरु थे, इसलिए इस पर्व को गुरु पर्व कहते हैं। एतत् दिनम गुरु पर्वम इति कथ्यते, इस पर्व को गुरु पर्व ऐसा कहते हैं हम लोग। गुरु पर्व भी कहते हैं, सिख लोग गुरु पर्व कहते हैं उसे। होली उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां भवति, होली का त्यौहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होता है, यानी साल के अंतिम दिन, वह जो पूर्णिमा कहा जाता है वह यानी हिंदी तारीख के अनुसार से साल का अंतिम दिन जो होता है वह पूर्णिमा का यानी शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन वह अंतिम दिन होता है। तो उसी दिन मनाया जाता है और बहुत ज़्यादातर लोग उसी दिन मनाते हैं होली, तो इसीलिए उसको होली को फगवा भी कहते हैं, फागुन का फगवा, और कुछ लोग चैत में मनाते हैं, लेकिन वह अंतिम दिन के आधार पर ही होली त्यौहार की गणना की जाती है। इसके बाद अध्यापिका और बच्चों के बीच में वार्तालाप है, उसमें संख्या के बारे में विभिन्न प्रकार के योग के आधार पर प्रश्नोत्तर किया गया है। अध्यापिका पूछती है, छात्रा यदि एकस्यां कक्षायां 26 बालकाः 21 च बालिकाः सन्ति तर्हि योगे कृते कति छात्राः सन्ति। कहते हैं अर्थात छात्रों यदि एक कक्षा में 26 लड़के और 21 लड़कियां हैं तो योग करने पर यानी जोड़ने पर योगे कृते मतलब जोड़ने पर कितने छात्र हैं, मतलब कुल कितने छात्र हैं, ऐसा कहती हैं। वही है यदि एकस्यां कक्षायां 26 बालकाः 21 च बालिकाः सन्ति तर्हि योगे कृते कति छात्राः सन्ति। यदि एक कक्षा में 26 लड़के और 21 लड़कियां हैं तो जोड़ने पर कुल कितने छात्र हैं। तो एक छात्र कहता है एक छात्र योगे कृते 47 छात्राः भविष्यन्ति, जोड़ने पर 47 अर्थात 47 यानी 40 और 7 47 छात्र होंगे। हाँ, तो वही है 47 7 और 40। इस प्रकार से
से आसानी से हम 47 कह सकते हैं, तो जिसे अंग्रेजी में 47 भी कहा जाता है। तो सप्तचत्वारिशत तो सीधा है 26 और 21 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर वह कितना होता है? 47 होता है। तो यह है सप्तचत्वारिशत, यानी 47 का संस्कृत सप्तचत्वारिशत होगा। तो ये बताया है योगे कृते सप्तचत्वारिशत छात्राः भविष्यन्ति, जोड़ने पर सप्तचत्वारिशत यानी 47 छात्र होंगे। अध्यापिका कहती है फिर, यदि एकः बालकः एका बालिका च अनुपस्थितौ तर्हि कति छात्राः उपस्थिताः भविष्यन्ति। अब पूछती हैं कि यदि एक लड़का और एक लड़की अनुपस्थित है तो कितने छात्र उपस्थित होंगे। अगर एक लड़का और एक लड़की अनुपस्थित, दोनों अनुपस्थित हों तो कितने छात्र उपस्थित होंगे। उसी का संस्कृत है, यदि एका बालका एका बालिका च अनुपस्थितौ तर्हि कति छात्राः उपस्थिताः भविष्यन्ति। तो अगर एक लड़का और एक लड़की अनुपस्थित हो तो कुल कितने छात्र उपस्थित होंगे। तो फिर पहली छात्रा बोलती है, प्रथमा छात्रा बोलती है, तर्हि पंचचत्वारिशत छात्रा उपस्थिता। तो 45 यानी 45 को 45 कहते हैं, वही है। तो पंचचत्वारिशत छात्रा उपस्थिता, तो 45 छात्रा उपस्थित हैं। अध्यापिका फिर कहती हैं शोभनम, अर्थात अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं इसे। तो मतलब अपनी सहमति जताते हैं, अच्छा है। अगर अच्छे के सेंस में कहते हैं तो वह शोभनम कहते हैं। वही है शोभनम। अधुना वदत् यदि सप्तचत्वारिशत छात्रेषु द्वौ बालकौ द्वे बालिके च अनुपस्थिताः। कहती हैं कि अब बताओ, अधुना वदत्, अब बताओ यानी अब बताएं, तो सभी को कहती हैं। तो वदत् है, बहुवचन का शब्द है वदत्, तो लोट लकार में। तो अधुना वदत्, अब बताएं, यदि 47 छात्रों में से द्वौ बालकों, 2 लड़के, 2 बालिके च और 2 लड़कियां अनुपस्थिता, अगर अनुपस्थित हैं, तर्हि कक्षायां कति बालकाः कति च बालिकाः उपस्थिताः। तो कक्षा में कितने लड़के और कितनी लड़कियां उपस्थित हैं। उसी का संस्कृत है, अधुना वदत् यदि सप्तचत्वारिशत छात्रेषु द्वौ बालकौ द्वे बालिके च अनुपस्थिताः तर्हि कक्षायां कति बालकाः कति च बालिकाः उपस्थिताः। तो पूछती हैं कि अब बताओ, यदि 47 छात्रों में से 2 बालक और 2 बालिका अनुपस्थित है तो कक्षा में कितने लड़के और कितनी लड़कियां उपस्थित हैं। द्वितीय छात्र, दूसरा छात्र कहता है, तर्हि चतुर्विंशतिः बालकाः 19 च बालिकाः उपस्थिताः। तो 24 बालक और 19 बालिका उपस्थित हैं। चतुर्विंशति मतलब 24 और 19 मतलब होता है 19, इसको एकोनविंशति भी कह सकते हैं। तो लेकिन इसे 19 भी कहा जाता है, 19 आसान होता है इसलिए 19 कहेंगे। तो 19 यानी 19 बालिका उपस्थित हैं। 24 लड़के और 19 बालिका उपस्थित हैं, वह दूसरा छात्र बताता है। योगे कृते त्रिचत्वारिशत छात्रा भविष्यन्ति। योग करने पर यानी जोड़ने पर, जो योग करने पर 43 त्रिचत्वारिशत मतलब 40 और 3 यानी 43 छात्रा होंगे। तो छात्रा भविष्यन्ति तो 43 छात्र होंगे, जोड़ने पर 43 छात्र होंगे। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे बोलकर पढ़ें और याद करें। इसके बाद अभ्यास के दिए गए प्रश्नोत्तरों को आसानी से हल करें। इससे संबंधित पाठ संख्यावाचक
जो है वह आपके इस व्याकरण पुस्तक के अंत में निश्चित रूप से दिया गया है, उसे भी बोलकर पढ़ें और उसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को भी हल करें। धन्यवाद।